नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। यूपी में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। योगी सरकार द्वारा आज के दिन 6 महीने में फिर से होगा एग्जाम, जिसमें 60,000 पदों पे भर्ती निकाली गई थी। 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। उसके बाद लगातार पेपर लीक होने के बाद सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि कोई सबूत नहीं मिला। सबूत होने के बाद जब छात्रों द्वारा सबूत दिया गया, जब छात्रों द्वारा पूछा गया, जब छात्रों द्वारा हंगामा किया गया, इसके बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शनिवार को रद्द कर दी गई। 17 और 18 फरवरी को ये परीक्षा यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी। इसमें से 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। इसके बाद से ही पेपर लीक होने का आरोप पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार 6 महीने फिर से परीक्षा कराने का फैसला किया। इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अगर नौकरी देना चाहती तो जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी सख्ती से कार्रवाई करती। उधर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी ने कहा, क्या जो बार बार पेपर लीक हटोले करते उनके ऊपर बुलडोजर चला? जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। दरअसल पुलिस भर्ती भर्ती में 60,000 2,244 पदों पे परीक्षा के दौरान 287 सॉल्वर और उनकी गैंग से जुड़ी लोग पकड़े गए थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था। आरोप था कि टेलीग्राम पे 100-100 रुपये में परीक्षा पेपर बेचे गए। इसके बाद भी परीक्षा कराई गई। पेपर लीक को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड को 1500 शिकायतें मिली थी। अब सवाल उठ रहा है कि सरकार परीक्षा भर्ती बोर्ड से जुड़े किन किन अधिकारियों पे गाज गिरती है। पुलिस भर्ती परीक्षा में लीक हो सकता है, इसका सवाल खुलासा कई मीडिया, शिक्षक, छात्रों द्वारा 14 दिन पहले ही बता दिया गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच में कहा कि सरकार की नौकरी देने की नीयत नहीं थी। सरकार अगर नौकरी देना चाहती तो जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी सरकार सशक्ति से कार्रवाई करती। उसका परिणाम यह होता कि कोई पेपर लीक नहीं होता। नौजवानों के सपनों के साथ यह सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही। झांसी के रोशन शौक ने कहा कि मेरा पेपर 17 फरवरी को था। परीक्षा से 4 घंटे पहले सबसे पहले मोबाइल पर पेपर आ गया था। पेपर अगर रद्द नहीं हुआ तो हम जैसे मेहनती छात्र बाहर हो जाते। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने की यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जितनी भी परीक्षा हुई है सभी पे पेपर लीक हुई है। क्यों लीक हुई, इसकी जांच कराओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि इसकी जांच सीबीआई से की जाना चाहिए। कार्रवाई हो। उस परसों एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। पहले उसने अपनी डिग्री जलाई और फिर आत्महत्या कर ली। उस बच्चे ने भी परीक्षा दी थी। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि बच्चे आज आसवद में हैं और इसी कारण नशे की ओर जा रहे हैं। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, यह निर्णय अधूरा है। जिस तरह से यह सरकार हर भर्ती में इस देश की जनता के साथ धोखा करती आ रही है, उसे 6 महीनों की अवधि में विश्वास नहीं किया जा सकता। जब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से प्रवेश पत्र है उनका अधिकतम 15 दिन या लोकसभा के अधिसूचना लागू होने से पहले दोबारा उनकी परीक्षा करा देनी चाहिए। प्रियंका गांधी शनिवार को यूपी में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सोचिए, जब इनकी बुलडोजर चलता है तो किसके घरों पे चलता है। जिसमें 6 किसान को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर बुलडोजर चला। जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर बुलडोजर चला। जो बार बार पेपर लीक घोटाला करते उनके घर बुलडोजर चला। ये सब सिर्फ दिखावा है। जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आप तरक्की नहीं हो सकती। प्रियंका गांधी एक्स पर लिखते हैं कि युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। कल तक सरकार में बैठे लोग पेपर लीक को झुटलाने की कोशिश में बयानबाजी कर रहे थे। जब युवा की शक्ति के सामने इनका झूठ नहीं टिका तो आज परीक्षा रद्द कर दी गई। यूपी में हर परीक्षा का पेपर लीक होना भाजपा सरकार में व्यक्त भ्रष्टाचार सबूत तो है ही, उसे ज्यादा गंभीर है सरकार का बेपरवाह और भटकाऊ रवैया। पहले माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, फिर छात्र और अध्यापकों को धमकाने डराने की कोशिश की। भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी की नतीजा यह है कि पेपर लीक करने वाले सरगना आजाद घूम रहे हैं। पूरा घटनाक्रम में यह दिखता है कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति नहीं बल्कि अपनी छवि और परीक्षा माफियाओं को बचाने के प्रति गंभीर है। सरकार जल्द से जल्द नई तारीख की घोषणा करे और सुनिश्चित करे कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। अखिलेश यादव एक्स पर लिखा, यूपी पुलिस परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है। भाजपा सरकार परचम
की हार है। पहले तो भाजपाई कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे। सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुई थी, लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पे मजबूर हुई है। भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पे जो खेल बेरोजगार युवक-युवतियों से खेल रही है, उसका सच अब समझने लगे हैं। दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपयों की फीस लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना, ये खेल भाजपा को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि न बहकावे में आएंगे, न किसी भाजपाइयों के झांसे में। युवा अगले हर चुनाव में भाजपा को बुरी तरह से हराएंगे और हमेशा के लिए हटाएंगे। यूपी अमरों में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, यूपी में भर्ती परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। पुलिस परीक्षा एक उदाहरण है। पेपर लीक मामलों में यूपी पहले नंबर पे है। यानी राहुल गांधी एक्स पर लिखा, छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेगा वही जीतेगा, जो बांटेगा वो कुचल दिए जाएंगे। छात्र ने कहा, 10 लाख घूस देने वाले हार हुई। फर्रुखाबाद के दीपक सिंह का कहना है, 2021 से पहले पुलिस भर्ती के लिए मेहनत कर रहे थे। परीक्षा में पूरी तरह से धांधली हुई थी। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। हम लोग प्रदर्शन के बाद सरकार ने पेपर रद्द कर दिया। 10 लाख घूस देने वालों की हार हुई है। लगातार इस प्रकार की खबर यूपी में लगातार पेपर लीक, पेपर आरक्षण, ओबीसी, दलित के जिस तरह से शिक्षकों के अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है, इस प्रकार के मामले यूपी में लगातार होते रहते हैं। हालांकि इस बार यूपी पुलिस द्वारा जो परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा को योगी सरकार द्वारा रद्द कर दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।